मेरा नाम जगन्नाथ है और मैं गांव में अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। ये बात उस समय की है जब मैं 20 साल का था। तब मुझे ज़िंदगी का ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। एक दिन मैं अपने दोस्त हरीराम के साथ जंगल में लकड़ियाँ लेने गया क्योंकि हमें घर की बाड़ बनानी थी। लेकिन हमें जंगल में जाने में थोड़ी देर हो गई और लकड़ियाँ इकट्ठे करते करते काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी थी। मैंने हरीराम को बोला कि हम थोड़ी देर और रुकते हैं और हम पूरी लकड़ियाँ लेकर ही जाएंगे। इस पर हरीराम मना करने लगा। वो बोला कि तुम्हें नहीं पता, रात में जंगल में हमें इस तरह से नहीं भटकना चाहिए, ये जंगल बहुत ही खतरनाक है। इस बात पर मैं बहुत हंसने लगा। मैंने कहा कि बस 1 घंटा और चाहिए, फिर हमारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी और हम चले जाएंगे। हरीराम ने कहा कि ये जंगल दरअसल भूतिया है और यहाँ पर कई लोग गांव के गायब हो चुके हैं। सब लोग यही मानते हैं कि इस जंगल में प्रेतात्मा का वास है। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। जैसे तैसे मैंने हरीराम को मना लिया कि हम दोनों यहीं रुकते हैं और लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। देखते ही देखते बिल्कुल अंधेरा हो गया। बहुत ठंड का मौसम था, इसलिए हमने वहाँ पर आग जला ली। हमारा अलाव जलता देख एक आदमी अचानक पता नहीं कहाँ से आ गया। पहले तो मैं और हरीराम उसे देखकर चौंक गए, लेकिन उसने बड़ी मुस्कुराहट के साथ हमसे बात की। उसने बताया कि उसका नाम दिनेश है और ये पास के गांव में रहता है। वो मजदूरी करके अपने घर जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर हो गई। उसने आग जलती देखी तो थोड़ी देर सेकने के लिए यहाँ आ गया। हरीराम मुझसे कहने लगा कि तुम यहाँ से चलो, ये इस जंगल में भूत है। ये बात उस आदमी ने सुन ली और उसने कहा, हाँ मैं भी हरीराम की बात मानता हूँ, इस जंगल में भूतों का वास है। मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद हमने उससे कहानी सुनना शुरू किया। तब उसने बताया, बहुत समय पहले की बात है, इस जंगल में एक आदमी की हत्या करके उसका सर काटकर यहीं फेंक दिया गया था। तब से लोगों ने रात के समय इस जंगल में जाना बंद कर दिया क्योंकि यहाँ तरह तरह की आवाज़ें आती थी। एक रात मैं इसी तरह अपने गांव से वापस लौट रहा था कि अचानक मुझे पीछे से किसी के आवाज़ सुनाई दी और उसने मेरा नाम पुकारा। आपको तो पता ही होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, अगर कोई जंगल में या रात के समय इस तरह से आपका नाम बुलाए तो कभी भी पलट के नहीं देखना चाहिए। पर मुझसे गलती हो गई। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ एक सरकटा आदमी खड़ा हुआ था और वो मुझसे पूछ रहा था कि क्या तुमने मेरा सर देखा है। ये देखते ही मैं घबरा कर बेहोश हो गया। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि आगे क्या हुआ। तो इतने में वो आदमी खड़ा हुआ और उससे कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है और मैं तुम लोगों को यही सलाह दूंगा कि रात में चाहे कुछ भी हो, कोई भी तुम्हारा नाम पुकारे, कभी भी पीछे पलटकर मत देखना और इस जंगल से तुरंत चले जाओ। इतना कहकर वो आदमी अपने रास्ते चलने लगा। तभी हरीराम ने मेरी तरफ देखा और डर के मारे वो कांप रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, देखो भाई, जब वो आदमी खड़ा हुआ तो मैंने ध्यान दिया कि हम दोनों की परछाई तो इस आग की रोशनी में दिख रही है, लेकिन उस आदमी की परछाई इस आग की रोशनी में बिल्कुल नहीं दिख रही थी। अब ये सुनते ही मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। फिर हमने तय किया कि हम लोग अब सीधे अपने गांव की तरफ चलते हैं। तो हम रात में ही एक मशाल लेकर अपने गांव की तरफ निकल गए। तभी हम आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि पीछे से किसी की आवाज़ आने लगी और वो मेरा और हरिया का नाम पुकारने लगा। लेकिन हमें उस आदमी की बात याद आई और हमने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज़ी से दौड़ दौड़ के हम अपने गांव में वापस आ गए। उसके बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। तो आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।